एक समय की बात है। प्राचीन भारत में वाजश्रवा नाम के एक महान ऋषि थे। वे एक विशाल यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्हें अपना सर्वस्व दान करना था। आश्रम में चहल पहल थी, वैदिक मंत्र गूंज रहे थे और हर तरफ दान की वस्तुएं सजी थी। परंतु जब दान देने का समय आया तो नचिकेता, जो वाजश्रवा के ही तेजस्वी पुत्र थे, ने देखा कि उनके पिता केवल बूढ़ी, दूध न देने वाली दुर्बल गायों का दान कर रहे थे। वो गायें जो अब किसी काम की नहीं थी। नचिकेता का बाल मन व्याकुल हो उठा। यह कैसा दान था? यह तो केवल दिखावा था। सच्चा दान तो वही होता है जो सर्वोत्तम हो। बालक नचिकेता अपने पिता के पास गया। उसके मुख पर चिंता और विवेक का तेज था। उसने धीमे स्वर में पूछा, पिताश्री, आप मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवा ने सुना कर दिया। नचिकेता ने फिर पूछा, पिताश्री, आप मुझे किसे दान करेंगे? ऋषि थोड़े चिढ़ गए। तीसरी बार जब नचिकेता ने वही प्रश्न दोहराया तो वाजश्रवा का धैर्य टूट गया। क्रोध में भरकर उन्होंने जोर से कहा, जा, मैंने तुम्हें मृत्यु को दान कर दिया। यमराज को एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वाजश्रवा तुरंत अपने शब्दों पर पछताने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को गुस्से में मृत्यु के देवता को सौंप दिया था। परंतु नचिकेता शांत था। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, वचन से मुकरना उचित नहीं। मुझे जाना ही होगा। उसने अपने पिता को सांत्वना दी और मृत्युलोक की ओर चल पड़ा। नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा, परंतु यमराज वहां नहीं थे। बालक नचिकेता ने बिना अन्नजल ग्रहण किए 3 दिन और 3 रात तक यमराज की प्रतीक्षा की। उसका संकल्प अटल था। 3 दिनों के पश्चात यमराज लौटे। उन्हें बताया गया कि एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक 3 दिनों से उनके द्वार पर भूखा प्यासा प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज चिंतित हो उठे। अतिथि का अनादर महापाप था। उन्होंने तुरंत नचिकेता के पास जाकर कहा, हे बालक, तुम 3 दिनों तक मेरे द्वार पर रहे। इसके प्रायश्चित्त के रूप में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। मांगो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे मुझे पहचाने और उनका मन शांत हो जाए। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। तुम्हारे पिता तुम्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। फिर नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त होता है। यमराज ने उसे वह दिव्य अग्नि विद्या सिखाई जो अमरत्व की राह खोलती है। और अब आया तीसरा वरदान। नचिकेता ने कहा, यमराज, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। कृपया मुझे मृत्यु के बाद के उस परम रहस्य से अवगत कराएं। आत्मा क्या है? मृत्यु क्या है? यमराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बालक को अनेक प्रलोभन दिए, धन, संपत्ति, लंबी आयु, सुंदर अप्सराएं, विशाल साम्राज्य। उन्होंने कहा, यह प्रश्न बहुत गहरा है, बालक। देवता भी इसे नहीं जानते। तुम कुछ और मांग लो। परंतु नचिकेता अटल रहा। उसने कहा, हे देव, ये सब क्षणभंगुर हैं। मुझे वही परम ज्ञान चाहिए।
नचिकेता के अटूट संकल्प और ज्ञान की प्यास से प्रभावित होकर यमराज ने अंततः उसे आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के परम रहस्य का उपदेश दिया। उन्होंने उसे बताया कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। यह न जन्म लेती है, न मरती है। यह ज्ञान ही सच्चा धन है। इस प्रकार बालक नचिकेता ने मृत्यु के देवता से स्वयं मृत्यु का रहस्य जान लिया। वह ज्ञान प्राप्त कर अपने पिता के पास लौटा और उनके जीवन को भी धन्य कर दिया। उसकी सत्यनिष्ठा और ज्ञान की खोज ने उसे अमर बना दिया।